हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B से संबंधित जीएसटीआर 1, आईएफएफ स्कीम आदि से संबंधित जीएसटी पोर्टल पर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेज किए गए हैं, जिसके संबंध में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन के बाद हमारे ऊपर जीएसटीआर 1 फाइलिंग की लायबिलिटी कितनी रह जाती है, कब हमें फाइल करने की ज़रूरत है और कब हमें जीएसटीआर 1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस जीएसटी पोर्टल पर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या क्या हैं। Important changes related to QRMP scheme implemented on the GST portal for the taxpayers। ये 6 जुलाई 2021 को important changes आए हैं। Few important changes related to QRMP scheme implemented on the GST portal for the taxpayers are given below। तो पहला है auto population of GSTR 3B liability from IFF and from GSTR 1। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इससे पहले भी जब आप लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं तो कई तरह की भ्रांतियां रही हैं, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहे हैं, जिसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। अ टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम कैन डिक्लेयर देयर लाइबिलिटी थ्रू ऑप्शनल IFF फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2, यानी पहले महीने और दूसरे महीने ऑफ ए क्वार्टर एंड फॉर्म GSTR 1 फॉर द मंथ 3rd ऑफ द क्वार्टर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि IFF स्कीम में पहले महीने और दूसरे महीने हम IFF के माध्यम से B2B सप्लाई अपनी एनरोल करते हैं और उसके बाद 3rd मंथ में आकर के, यानी क्वार्टर एंडिंग में आकर के GSTR 1 फाइल करते हैं। तो यही यहाँ पर ये बता रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इन दीज फॉर्म्स वुड नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड इन देयर फॉर्म GSTR 3B क्वार्टरली फॉर दैट क्वार्टर बेस्ड ऑन देयर फाइल फॉर्म GSTR 1 एंड IFF। अभी तक आपको ये दिक्कत आ रही थी कि IFF की जो हमारी एनरोलमेंट है, जो भी B2B सप्लाई हमारे द्वारा दी गई हैं, वो उसमें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या GSTR 1 में हमें फिर से फाइल करना है, इस तरह की कई दिक्कतें आई थी। लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि IFF और GSTR 1 दोनों की जो एंट्रीज हैं वो वहां पर शो होंगी। These fields are editable and in case their values are revised upwards or downwards। यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो एडिटेबल होगी, यानी आप उसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर पाएंगे, उसको डाउनवर्ड्स में भी और अपवर्ड्स में भी। द एडिटेड फील्ड्स वुड बी हाईलाइटेड इन रेड कलर एंड वार्निंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू द टैक्स पेयर। अब यहां पर जब आप उसको एडिट करेंगे तो वो रेड हो जाएगी। रेड जो है वो एक वार्निंग मैसेज है जो डिस्प्ले होगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपने ये एडिट किया है। However, the system would not prevent taxpayers from filing of form GSTR 3B with edited values। अब यहाँ पर देखिए, समझने की बात यह है कि जब वो वार्निंग देगा उसके बाद रिटर्न फाइल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको रिटर्न फाइल करने से नहीं रोका जाएगा। आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे एडिटेबल वैल्यू के साथ, जो भी आपने एडिट किया उसके साथ, केवल वो वार्निंग मैसेज होगा जो रेड कलर में रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो बात हो गई GSTR 1 और IFF की। नेक्स्ट बात आती है कि नील रिटर्न अगर हम फाइल करते हैं तो उसमें भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। क्या दिया है? Nil filing of form GSTR 1 quarterly through SMS। Nil filing of form GSTR 1 quarterly through SMS has been enabled for taxpayers under QRMP scheme। They can now file it by sending message in specified format to 14409 पर। इस पे आप SMS करके अपना नील GSTR 1 क्वार्टरली फाइल कर पाएंगे। उसका क्या फॉर्मेट है वो भी इन्होंने बताया। द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज, यानी नील लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर रिटर्न टाइप लिखेंगे, R1 है रिटर्न टाइप आपका, फिर इसके बाद स्पेस देंगे, GSTI नंबर लिखेंगे, उसके बाद स्पेस दे करके रिटर्न का पीरियड लिखेंगे। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल इन्होंने बताया, देखिए नील, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है, स्पेस के बाद इन्होंने यहाँ पर R1 लिखा है, फिर स्पेस दिया है, फिर GST नंबर दिया है, इसके बाद स्पेस दिया है, उसके बाद जून 2020 लिखा हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपको अपना नील GSTR 1 फाइल करना है। अच्छा, इसके साथ अब कब नील SMS के द्वारा नील रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे वो भी इन्होंने बताया है।
वो भी ध्यान से देखिए। इफ IFF फॉर मंथ 1 और 2 ऑफ ए क्वार्टर इज इन सबमिटेड स्टेज बट नॉट फाइल। अगर आपका IFF जो आपने रिटर्न फाइल किया है वो मंथ 1 और मंथ 2 में जो आपने फाइल सबमिट किया है बट फाइल नहीं किया है, अगर आप सबमिटेड स्टेज में हैं और फाइल नहीं किया है तो भी आप निल SMS के द्वारा नहीं फाइल कर पाएंगे। दूसरा इन्होंने बताया इफ इनवॉइसेज आर सेव्ड इन IFF फॉर मंथ 1 और 2 ऑफ ए क्वार्टर विच वाज नॉट सबमिटेड और फाइल्ड बाय ड्यू डेट। अगर आपने उसमें IFF में आपने इनवॉइसेस तो B2B डाल दी हैं, सेव कर दी हैं, लेकिन उसके बाद अगर सबमिट या फाइल नहीं किया है तब भी आप निल GSTR1 SMS के माध्यम से फाइल नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर जो है दुविधा में डालती है उसको भी इन्होंने क्लियर किया है, वो संबंधित है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से संबंधित। क्या है? इंपैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन लायबिलिटी टू फाइल फॉर्म GSTR1 इन केस registration of a taxpayer under QRMP scheme is cancelled। QRMP स्कीम में जो टैक्स पेयर है उनका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तब क्या पोजीशन है? विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मंथ 1 ऑफ ए क्वार्टर। अगर आपने क्वार्टर के पहले महीने के फर्स्ट डे के अतिरिक्त अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, यानी पहली डेट को कैंसिल ना होकर के दूसरी डेट को हुआ है, तब क्या पोजीशन है, और पहली डेट के कैंसिलेशन हुआ है तब क्या पोजीशन है। यानी 1 तारीख को, यानी अगर हम देखें कि 1 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तब क्या पोजीशन होगी, और अगर हमारा 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तब क्या पोजीशन होगी। दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR1 फॉर द कंप्लीट क्वार्टर। अगर आपका 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना होकर के 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है क्वार्टर के पहले महीने की दूसरी तारीख को, तब क्या होगा? आपको पूरे क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल इफ द टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, he she is not required to file form GSTR1 for अप्रैल टू जून क्वार्टर। अगर 1 अप्रैल को हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है उसमें हमें GSTR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन however if the registration is cancelled on a later date, यानी 1 अप्रैल के बाद, if the registration is cancelled on a later date during the quarter, the taxpayers would be required to file form GSTR1 for अप्रैल टू जून क्वार्टर। अगर आपका 1 तारीख को ना होकर के 2 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, किसी भी तारीख को कैंसिल होता है तो आपको अप्रैल से जून का जो क्वार्टर का GSTR1 है वो फाइल करना पड़ेगा। इन सच केस द फाइलिंग विल बिकम ओपन ऑन 1st ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ विद कैंसिलेशन डेट। That is, if cancellation has taken place on 20th May, form GSTR1 for quarter April to June can be filed any time on or after 1st of June। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 20 मई को कैंसिल होता है तो आप 20 मई वाले कैंसिलेशन के बाद 1 जून को अपना क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये इनके द्वारा जो बताया गया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।